તો ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત યોગ ટ્રેનર ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ કેમ્પના આજના ચોથા દિવસના ઇવનિંગ સેશનમાં ઉપસ્થિત તમામ યોગી ભાઈ બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના સેશનના મુખ્ય સંચાલક આદરણીય વંદનાબેન રાજાને આપણી વચ્ચે જોડાઈ ચૂક્યા છે. સૌપ્રથમ આદરણીય બેન વંદનાબેનનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. હું એમને વિનંતી કરીશ કે આજના સેશનની શરૂઆત કરે પહેલા બેન આજનું સેશન શક્ય હોય તો હિન્દીમાં લેજો અને આપનો મોબાઈલ લેન્ડસ્કેપ થાય તો એ પ્રમાણે જો તો ડિસ્પ્લે ઉપર પ્રોપર જોઈ શકાય. જી 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 ના અત્યારે હું જ દરેક કરીને બતાવી દઈશ એટલે સવારે જે પ્રોબ્લેમ થયો એને. ઓકે ચલો હરિઓમ સભી को शुरू करूँ ना सिद्दीक भाई? હા શરૂ કરો. ओके हरिओम सभी को, सभी योगी भाइयों बहनों को शाम के सेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप 4 में आप सबका स्वागत है और सबको बहुत बहुत अभिनंदन है कि गुजरात राज्य योग बोर्ड के योग टीचर आप पढ़ने जा रहे हैं. तो हम सबके गुरुजी और हम सबके प्रेरणादायी हमारे ऊर्जावान माननीय चेयरमैन श्री योग सेवक शिषपाल जी की सूक्ष्म उपस्थिति को याद करते हुए प्रार्थना से हम आपको हम हमारा सेशन जो है वो शुरू करेंगे. कमर गर्दन सीधा, कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लगाएंगे, पद्मासन, सुखासन. अगर घुटनों की कोई भी दिक्कत है तो दंडासन भी ले सकते हैं. आंखों कोमलता से बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, दोनों हाथ मुद्रा में, अपने मुखारविंद पे हल्की सी मुस्कान और हमारे मन से हमारे इष्ट देव को याद करते हुए, गुरु जी को याद करते हुए लंबी गहरी सांस भर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. ओम. फिर से एक बार. लास्ट टाइम. संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानना उपासते सज्जानना उपासते सज्जानना उपासते. ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथ की हथेलियों को आमने सामने रख करेंगे, चेहरे पे मसाज करेंगे, प्रार्थना की ऊर्जा का अनुभव लेंगे पूरे चेहरे पर और पूरे बॉडी पर मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल देंगे. हरिओम सभी को. आज का जो हमारा विषय है, जो सुबह नहीं जुड़ सके थे वो शाम को, वैसे तो दोनों टाइम जुड़ना ही है जिससे आपका जो भी सिलेबस है वो आपको 2 बार रिपीट हो जाए तो आपको फिर कंठस्थ हो जाएगा सब कुछ. तो हो सके तो दोनों टाइम जुड़ते रहिए जिससे अगर रिपीटेशन होगा तो आपको आगे जाके प्रोग्रेस जल्दी से हो पाएगा. अब हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है सठ कर्म. तो सठ कर्म से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर ले. पूरे दिन की थकान है, पूरे दिन का जो भी है वो
हमारे योग की ओर हमारा ध्यान, जल्दी से हम शाम को काम निपटा के बैठ गए होंगे। तो एक बार हम सूर्य नमस्कार का जो है वो अभ्यास करके बाद में हम जो है हमारा आगे का षट कर्म का कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। और वैसे भी षट कर्म के दौरान आप लोगों को तो बैठना ही है, तो योग का सत्र है, प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के साथ हम जो है हमारा आज का सेशन है वो शुरू करेंगे। तो सबके हैंड है वो अप लेके जाएंगे, ऊपर हाथ लेके जाएंगे, सबके हैंड ऊपर, और विदाउट सपोर्ट, नो एनी चीटिंग, विदाउट सपोर्ट सब खड़े हो जाएंगे, विदाउट सपोर्ट। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और जिसको घुटने की या कमर की तकलीफ है वो ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हैवी बॉडी है तो भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में, सिर्फ हैवी बॉडी है तो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर हम एक योग के साथ जुड़े हैं तो हमारे यहाँ जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी योग के साथ जुड़ी होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे सबको कैमरा भी सेट करने के लिए सीखना है। इसीलिए जो है आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप अपना कैमरा सेट करें। आप देखना, अभी मैं खड़ी होती हूँ तो पूरी तरह से मैं आपको दिखाई दूंगी, बैठी हूँ तो भी मेरा पूरा बॉडी दिखाई दे रहा है, सूर्य नमस्कार करूंगी तो भी पूरा मेरा बॉडी है, आगे पीछे से कहीं भी कट नहीं होगा। तो इस तरह से कैमरे को सेट करना हमें सीखना है। ठीक है, चलो करेंगे शुरू। पहले मंत्र के साथ, फिर करेंगे नंबर के साथ, और बाद में करेंगे हम आसन के नाम के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार का जो रूल है वो है मैट में आगे की ओर आधे फुट की जगह रख के आगे से करना है। समस्थिति, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ सीधा, नजर एकदम सामने रहेगी, पोजीशन लेंगे। अब पहला मंत्र बोलते हुए ओम मित्राय नमः, दोनों हाथ की नमस्कार की मुद्रा एकदम प्रॉपर करेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, सांस को भरते हुए पीछे, हाथ और फेस दोनों साथ में जाएंगे। ओम रवे नमः। तीसरा, सिर और हाथ दोनों साथ में जाएंगे, नीचे जितना हो सके झुकेंगे, घुटने सीधे रखेंगे। ओम सूर्याय नमः। राइट लेग पीछे जाएगा, पूरा स्ट्रेच। ओम भानवे नमः। ऐसे भी नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ओम खगाय नमः। पहले घुटने, बाद में थोड़ी या तो सिर। ओम पुष्णे नमः। पूरा नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। ओम मरीचे नमः। फिर जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा, जहां से उठा था वहीं पे आएगा। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। एंड रिलैक्स। तो इस तरह से हमें साइड में खड़ा होकर हमें सूर्य नमस्कार दिखना चाहिए, पूरा बॉडी। चलो अब सब लोग करेंगे, मैं नंबर बोलूंगी और साथ में मैं देखती जाऊंगी कि कौन कितनी भूल करता है। चलो स्टार्ट करेंगे। 1, नमस्कार की मुद्रा। 1, 2, आप हाथ को ऊपर करेंगे, हाथ और सिर दोनों साथ में जाएंगे। 2, 3, डाउन, वेरी गुड, वर्षा बेन, वेरी गुड। 4, राइट लेग सबका पीछे जाएगा, घुटना है वो शोल्डर के पैरेलल रहेगा। जी लक्ष्मण भाई, बहुत बढ़िया।
5 पर्वतासन, वेरी गुड। कल्पना बेन कस्ता, फाइन। चलो 6 पहला गोठण, पहले घुटने को टच करेंगे, बाद में डायरेक्टली हाथों के जोर से चेस्ट। कोहनिया है वो आकाश की ओर रहेगी। यस 6 7, सांस को भरते हुए ऊपर भुजंगासन, वेरी गुड। लक्ष्मण भाई को जो कैमरा भी सेट करना आ गया दूसरी बैच में। चलो 8 पर्वतासन, 9 जो पैर पीछे गया था वो आगे आएगा, यानी कि राइट लेग आगे आएगा, वेरी गुड। 10 पादस्तासन, वाह श्रद्धा बेन बहुत बढ़िया। 11 आप, वेरी गुड। एंड 12 वैशाली बेन बहुत बढ़िया। बैकवर्ड बेंडिंग है मगर हाथ और सिर दोनों साथ में रहना चाहिए। अब 12 कर लीजिए। 12 नमस्कार की मुद्रा, कोनिया को टच करके नीचे ले आइए। यस वेरी गुड। थोड़ी सी गलती हो रही है, आपका बेंडिंग अच्छा है, थोड़ी सी ट्राई कीजिए और कैमरा को प्रॉपरली सेट कीजिए। चलो लास्ट टाइम आसन भी बोलूंगी और सांसों की गति भी बोलूंगी, दोनों साथ में बोलूंगी, ठीक है। चलो नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए नमस्कार आसन, सांस को भरते हुए ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन, सांस को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, पाद हस्तासन। देवेंद्र जोशी दोनों साथ में कर रहे हैं मगर गलत कर रहे हैं, डाउन, हाँ डाउन हो जाइए। यस वेरी गुड। अश्व संचालनासन, यस खींचिए कमलेश भाई कपूर, पैर को खींचिए थोड़ा। यस खींचिए खींचिए थोड़ा, पीछे खींचिए। यस बहुत बढ़िया। चलो पर्वतासन, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन, वेरी गुड। अब पहले घुटने, सांस को जयश्री भट्ट गलत कर रही है, पहले घुटने, अब अष्टांग नमस्कार आएगा, घुटने को टच कीजिए और फिर छाती को टच कीजिए। हाँ यस भुजंगासन, सांस को भरते हुए, वेरी गुड कमलेश भाई बहुत बढ़िया। पर्वतासन, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए अश्व संचालनासन। वर्षा मयूर भाई पैर को आगे खींचो, आगे खींचो, शोल्डर के पास ले आओ 90 एंगल पे। यस पाद हस्तासन, सांस को छोड़ते हुए, यस वेरी गुड। ऊर्ध्व हस्तासन, सांस को भरते हुए ऊपर, हाथ और सिर दोनों साथ में जाएंगे। नमस्कार आसन, कोहनियों को टच करके नमस्कार करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। यस दलवाड़ी है तलबेन बहुत बढ़िया। ओके मेरा भी बहुत अच्छी तरह से सेट किया है, बहुत बढ़िया। चलो अब बैठ जाएंगे सामने, अपनी बुक पेन और जो हमारी योग बोर्ड की गीता है, यानी कि हमारी जो अभ्यास क्रम की बुक है, जो आपके कोच ने आपको पीडीएफ दी होगी, उसकी आप लोगों ने जो है वो कॉपी कटवाई होगी। और या तो यहाँ से भी आपको जब ट्रेनिंग शुरू हुई तब दी गई थी, तो उसकी कॉपी आप लोगों ने कटवाई होगी, उसको हमें साथ में रखना है। तो उसमें 50 नंबर पे या तो 54 पे कौन सी कॉपी है वो मुझे मालूम नहीं है आपके पास। 50 नंबर पे सटकर्म होंगे या तो 54 पे सटकर्म होंगे, तो निकालेंगे उसको। चलो अब हमारा आज का जो सेशन है ओरिजिनल, वो है सटकर्म। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों हमें करना है और दोनों हमें देखना है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को देख लेंगे, बाद में जल नेति और रबर नेति का जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो मैं आपको
बताऊंगी। वैसे तो सठ कर्म हमारे जो महर्षि है घेरल ऋषि, उसने बहुत डीप में और बहुत अच्छी तरह से, मगर वो जो उसने जो बताया है वो आपको आगे जाके धीरे धीरे आप जो आगे का अभ्यास करेंगे, वाईसीबी करेंगे, डिप्लोमा करेंगे तो उसमें आएगा। मगर अभी जो हमारे कोर्स में है वो हमारे गोरख ऋषि ने और स्वात्मा राम ने जो बताए है उसके हिसाब से सठ कर्म तो छह ही है। सठ कर्म यानी पूछा जाता है कि सठ कर्म का मीनिंग क्या है, तो सठ यानी छह और कर्म यानी क्रिया। ऐसी छह क्रियाएं अगर आपको वाइवा में पूछा जाए कि सठ कर्म का मीनिंग क्या है, सठ कर्म एटले શું આવું પૂછાય, तो हमें रिप्लाई देना है कि सठ कर्म यानी सठ यानी छह और कर्म यानी क्रिया। ऐसी छह क्रियाएं जो बॉडी को अंदर से शुद्ध करती है। हम बॉडी को ऊपर से तो बहुत अच्छी तरह से शुद्ध करते हैं, अलग अलग प्रकार के उपद्रव का यूज करते हैं, अलग अलग साबुन का यूज करते हैं, शैम्पू का यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के फेशियल कराते हैं। मगर बॉडी को अंदर से जब क्लीन करना है तो हमें क्या करना है, कौन सी औषधियों या कौन से उपद्रव का उपयोग करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और ये कौन सी छह क्रियाएं हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के 9 द्वार है। उस 9 द्वार से जो भी टॉक्सिन बॉडी के है वो बाहर आते हैं, और जो भी पोषण के लिए खुराक है, श्वास है, पानी है, वो हम अंदर डालते हैं। तो वो 9 द्वार के लिए हमें ज्ञान भी वहीं से मिलता है, और हमारा जो पोषण है वो भी वहां से मिलता है, और जो टॉक्सिन है वो भी वहीं से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे कौन से, जैसे कि अ, हमारा जो मुंह है एक है, दो नासिकाएं है, दो आंखें है और दो कान है, तो ये हुए 7। और दो हुई जनेन्द्रिया, एक मलमार्ग और मूत्र मार्ग। तो ये जो 9 द्वार है उससे हमें पोषण भी मिलता है, हमें ज्ञान भी मिलता है, और हमारा जो है वो टॉक्सिन भी वहीं से बाहर निकलते हैं, यानी कि शरीर का जो कचरा है वो भी वहीं से बाहर निकलता है, यानी कि बॉडी अंदर से शुद्ध होता है। तो उसी द्वारों का उपयोग करके हमें अंदर अलग अलग प्रकार के औषधीय पदार्थ डाल के, या तो फिर तेल डाल के, या तो फिर घी डाल के, या तो फिर कुछ ना हो तो आखिर में हम पानी तो है ही, तो पानी से हमें अलग अलग, या तो फिर हवा से अलग अलग प्रकार से हमें हमारे बॉडी को अंदर से शुद्ध करना है। तो ऐसी हमारी 6 क्रियाएं है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बताई गई है धोती बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकी तथा कपालभाति सतेतानी सटकर्माणी प्रश्चिंत। अर्थात जो धोती बस्ती नेति त्राटक नौली और जो कपालभाति जो है वो हमारे बॉडी जो योग से जुड़े हुए हैं उसे ये 6 क्रिया करके बॉडी को शुद्ध करना चाहिए। ये 6 क्रिया हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये 6 कर्म हमें दिखाए गए हैं। तो ये जो है हठ प्रदीपिका का स्वात्माराम जो है उसने जो है ये बताया हुआ है। दूसरा जो है वो गोरख संहिता से गोरख ऋषि ने बताया है, वो है धोती बस्ती तथा नेति, नौलिकी त्राटक तथा कपालभाति च सेतानी सत्कर्माणि समभ्यसेत। वो क्या कहते हैं कि धोती बस्ती नेति त्राटक नौली और कपालभाति, ये जो 6 कर्म है जो योग मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये जो 6 कर्म है वो उसको करने ही चाहिए, उसका अनुसरण हमें करना ही चाहिए। तो ऐसा जो है यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें बताया गया है नेति। तो नेति जो है वो उसका काम क्या है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो नेति जो है वो गले के ऊपर की जो भी हमें तकलीफें होती है बॉडी में उसको क्लीन करने के लिए, फिर माइंड की हो, आंखों की हो, सर्दी की हो, एलर्जी की हो, यानी कि नाक सिर आंख जो भी है उसके
तकलीफें दूर करने के लिए, उसके रोगों को दूर करने के लिए हमें नेति का उपयोग करते हैं। तो नेति में सबसे पहले हम देखते हैं जल नेति। जल नेति, तो जल नेति आज हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो जल नेति में इस तरह से पॉट है। इस पॉट में जो है वो हल्का सा गर्म पानी, कैसा गर्म, जो छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो हम देखते हैं कि कितना गर्म है, उतना ही गर्म पानी हमें लेना है, क्योंकि हमारी नाक की जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है, छोटे बच्चे की तरह है। तो उसको डैमेज ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से हमें इतना गर्म पानी लेना है और फिर उसमें नमक डालना है। नमक कौन सा वाला? सेंधा नमक ही यूज करना है, आयोडीन वाला नमक जो है वो हमें यूज नहीं करना है। तो सेंधा नमक गर्म पानी में डाल के इस पोट में पानी डालेंगे और इस पोट के आगे देख सकते हैं कि एक नोजल है। जो नोजल को एक नासिका में फिट करके जो हमें एक प्रॉपरली एक जो है बैठने या खड़े रहने की जो स्टाइल है, उसकी जो विधि है, उस तरह से हमें एक नाक में से पानी डालेंगे, दूसरे में से निकालेंगे। ये हम अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और फिर दूसरे नासिका में से डालेंगे और पहली नासिका में से निकालेंगे। इस तरह से होगा ये जल नेति। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको बताया गया है जल नेति, द्रुत नेत्री, तेल नेति, दूध नेति। तो ये सब एक ही प्रकार है। इसी पोट में दूध भर के दूध नेति, इसी पोट में तेल भर के तेल नेति, इसी पोट में कोई भी औषधि भर के जो किया जाता है तो औषधीय नेति हो जाएगी। फिर इसमें ध्रुत यानी कि घी भर के करेंगे तो ध्रुत नेति। तो इसी पोट से, मगर दूसरा जो है सूत्र नेति वो थोड़ी अलग से है, तो वो हम देखेंगे। इसका जो बेनिफिट है वो सबसे बड़ा बेनिफिट, एक तो आंखों के नंबर उतर जाते हैं। फिर माइग्रेन की अगर किसी को तकलीफ है, अगर माइग्रेन को किसी की तकलीफ है तो माइग्रेन के लिए द सबसे बढ़िया जो कोई इलाज है तो ये है जल नेति। माइग्रेन की कोई एलोपैथी दवा का रिसर्च नहीं हुआ है। डॉक्टर जो भी दे रहे हैं वो पेन किलर दे रहे हैं जो एक या दूसरी ओर से हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर किसी को माइग्रेन है तो जल नेति का रेगुलर है जो वो अगर 2-3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली माइग्रेन से मुक्ति मिल सकती है। तो ये है जल नीति। दूसरी जो है वो आपको दिखाई गई है सूत्र नीति। तो सूत्र नीति के लिए जब हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, जब सर्च किया, तब हमें ये सूत्र के धागे से बनाई जाती थी, इसीलिए बोला जाता है सूत्र नीति। आप देख रहे हैं कि नीचे का पार्ट जो है वो थोड़ा हार्ड है, ऊपर का पार्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है। तो ये सूत्र का दोरा ही है, जो सूत्र हम पूजा में यूज करते हैं वही दोरा जो है वो सूत्र है। और उसके आगे का जो भाग है वो हार्ड क्यों है? क्योंकि वहां पे नॉन टॉक्सिन वैक्स लगाया गया। तो नॉन टॉक्सिन वैक्स कौन सा है? जो हमारे मधपुड़े से आता है। मधपुड़े में जब उसमें से मध निकाला जाता है, बाद में जो रहता है उसे वैक्स बोलते हैं, गुजराती में માં મીણ કહે છે। तो वो वैक्स आगे लगाया जाता है और ये जो है इस तरह से बनाई जाती थी, मगर इसकी जो लाइफ है बहुत लंबी नहीं रहती थी। फिर टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ गई तो साइंटिस्टों ने और रिसर्च ने देखा कि ये नॉन टॉक्सिन रबड़ है। तो जो रबड़ है वो बैंड नहीं होता, नुकसान नहीं करता बॉडी में, इस तरह का जो रबड़ है तो रबर नेति बनाई गई। तो आप देख रहे हैं कि ये रबर नेति में एक तरफ से होल है और एक तरफ से बंद है। तो हमें जो यूज करनी है वो बंद वाला जो पार्ट है, मगर उसमें साइड में थोड़ा सा छेद है, तो वहां से इसको यूज करना है। इसका यूज किस तरह से है इसका भी प्रैक्टिकल हम देखेंगे। नाक में से, नासिका में से डालेंगे और मुंह में से निकालेंगे, और फिर जो है जो नासिका के टॉक्सिन है उसे घिस कर हम बाहर निकालेंगे। तो ये जो है रबर नेति। अब ये दोनों जो नेति है वो किसको नहीं करनी है, जल नेति और सूत्र नेति या तो रबर नेति। जिन लोगों ने ऑपरेशन कोई भी नासिका का ऑपरेशन किया हुआ है उसको ये जो है वो नहीं करनी है। बाकी सब लोग जो जल नेति और रबर नेति है वो कर सकते हैं।
इसमें ना तो बीपी की तकलीफ बीच में आती है, ना तो कोई भी दूसरी तकलीफ बीच में आती है। तो ये जो रबर नेति और ये है जल, ये हुई हमारी नेति। अब दूसरा जो हमें देखना है वो है धोती। तो धोती में आप देखेंगे कि हमें यहीं पे एक ही दिखाई गई है कुंजर क्रिया, और दूसरी अगर आपके पास नई अगर कोई बुक है तो शंख प्रक्षालन, मगर शंख प्रक्षालन के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर नहीं पूछे जाते, और वो जो विधि है थोड़ी सी 2-3 दिनों की लंबी विधि है। तो जो शंख प्रक्षालन है वो समझाने में भी बहुत लंबी है, 20 से 25 मिनट एक ही क्रिया में चली जाएंगी। तो वो हम नहीं देखेंगे, सिर्फ धोती, जो वस्त्र धोती और कुंजर क्रिया यानी कि वमन धोती, दो हम देखेंगे। अब वमन धोती के बारे में अगर हम देखें तो पूछा जाता है कि वमन धोती का जो रेगुलर नेम है वो क्या है। तो वमन धोती का जो रेगुलर अपनी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वो है वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना, उल्टी करना। ठीक है। फिर या तो बोलते हैं कि वमन जो उल्टी करनी है उसको योगिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो हमें बताना है वमन धोती या तो कुंजर क्रिया, जो भी हमारे ऑप्शन में दिया है वो हमें बताना है। वमन धोती या तो कुंजर क्रिया, वो हमें बताना है। तो वो किस तरह से की जाती है और क्यों करनी चाहिए। तो वमन धोती और जो कुंजर क्रिया है वो खास करके जिन लोगों को पीत का प्रॉब्लम रहता है, पीत प्रकृति है, थोड़ा सा खाने से, खट्टा खाने से, छाछ खट्टी पी लेने से, या तो फिर कुछ साउथ इंडियन लेने से जो है वो पीत का प्रकोप है वो बढ़ता है। तो जब भी, या तो फिर धूप में ज्यादा जाते हैं तो भी पीत बढ़ता है। तो जिन लोगों को पीत का जो ज्यादातर पीत की प्रकृति है और पीत ज्यादा होता है, उसके लिए कुंजर क्रिया है वो रामबाण इलाज है। तो जब भी उससे क्या होगा, पूरा सिर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, डकार आएगी, खटा खटापन महसूस होगा डकार में, तो वो जो है वो पीत के लक्षण है। तो उसके लिए जब भी ऐसी कुछ भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत ऐसी हो, तब हमें नीमक वाला, अगर बीपी नहीं है तो नीमक वाला गर्म पानी पी लेना है, जितना पी सके उतना पी लेना है। फिर पहली 2 उंगलियों से जीभ जीभ को बाहर निकाल के अंदर का जो पॉइंट है वो हमें प्रेस करना है, जो जीभ का लास्ट पॉइंट है उसे प्रेस करना है, और पूरा जो पीत है वो बाहर आ जाएगा। जितना पानी अंदर गया है वो वॉमिटिंग हो जाएगी और पूरा बाहर आएगा। तो आप देखेंगे कि साथ में बहुत सारा पीत भी बाहर निकल आएगा। जो पीत बढ़ा हुआ था, जो बेकार था, पीत की बॉडी में जरूरत है ही, पीत के बिना जो पाचन नहीं होता, तो पीत जो है वो तो चाहिए ही, मगर अगर ज्यादा पीत हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम हमें होती है। तो इसके लिए जो दी बेस्ट है वो है कुंजर क्रिया। किसको नहीं करनी है, जिसको बहुत ही हाई बीपी रहता है उससे कुंजर क्रिया नहीं करनी है। ठीक है। उसको खाने में भी ध्यान रखना है, जिसको ज्यादा से ज्यादा बीपी रहता है उसे खाने पीने में भी ध्यान रखना है, यानी कि जो है पीत वो बढ़ ना जाए। तो इस तरह से जो की जाती है वो है कुंजर क्रिया। अब दूसरा जो हम बता रहे थे वो है वस्त्र धोती। तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ वस्त्र से साथ जुड़ा हुआ है। तो धोती यानी शरीर को अंदर से धोना। तो किस तरह से हमें धोना है, जिस तरह से हम हमारे घर में मोप लगाते हैं उसी तरह हमें जो है वो धोती से पूरे पेट को, पूरी पाचन क्रिया को हमें धोना है, साफ करना है, उससे बोलते हैं धोती। और वो है वस्त्र धोती, वमन धोती, फिर आई वस्त्र धोती। तो वस्त्र धोती के लिए आप साथ में लिख लेंगे कि वस्त्र धोती में जो लंबाई और चौड़ाई है वो पूछी जाती है। तो इसकी लंबाई 22 फुट है और चौड़ाई है वो 4 उंगलियां है। 4 उंगली
4 આંગળ પહોળી અને 22 ફૂટ લાંબી. બરાબર, આ વસ્તુને આપણે એકદમ ध्यान રાખશું અને યાદ પણ રાખશું, પરીક્ષામાં પૂછાય છે. ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम इसे कंठस्थ करेंगे कि वो धोती की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है. ठीक है, तो ये हुई हमारी धोती. तो ये किस तरह से करनी है और किससे करनी है, किससे नहीं करनी है. तो ये भी जो हाई बीपी वाले हैं उससे नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है, जब भी कोई लेडी पीरियड में है तो नहीं करना है. पेट या आंतों का कोई भी या अन्ननलिका या गले का कोई भी ऑपरेशन किया हुआ है तो वो धोती का प्रयोग नहीं करेंगे. और सबसे बड़ी बात कि ये धोती का प्रयोग कोई भी एक्सपर्ट के बिना नहीं करना है. अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने कभी सत्कर्म किए नहीं है, तो आपको जो ये धोती है वो अपने आप करनी नहीं है, किसी एक्सपर्ट के साथ ही करनी है. तो अब कैसे की जाती है, इसे नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगोया जाता है. फिर धोती और साड़ी के पल्लू को जिस तरह से हम पाटली बनाते हैं उस तरह से इसे फोल्ड करना है. तो इस तरह से हमें फोल्ड करके पूरी जीभ को बाहर निकाल के लास्ट के कॉर्नर में हमें रख देना है. और जो बाकी का जो भाग है वो पूरे नमक वाले पानी में हमें भिगो के ही रखना है, जिससे थोड़ा टेस्टी होगा और अंदर चला जाएगा. इस तरह से इसको चबाते 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 अंदर डाल देना है. पूरा 22 फुट का जो वस्त्र है उसे अंदर डाल देना, पेट के अंदर. अन्ननलिके साफ करते हुए वो अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा. कितना हमें चबाना है, तो इतना 1 फुट जितना जब बाहर रहे इतना जो है हमें पूरा जो है वो चबाना है. ठीक है, तो इतना जो है हमें पूरा चबा लेना है. और फिर जो नौली क्रिया जो अभी नेक्स्ट में आने वाली है, नौली क्रिया यानी कि पूरे पेट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे पूरे पेट में जो है वो मोप लग जाएगा, पूरा पेट है वो क्लीन हो जाएगा. जितना कफ जमा हुआ होगा, जितना अंदर टॉक्सिन जमा हुए होंगे वो सब क्लीन हो जाएंगे. और फिर आगे झुक के धीरे 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 बाहर निकालना है. तो पूछा जाता है कि धोती कौन सा काम बॉडी को कौन से क्लीनिंग का काम करती है. तो धोती जो है हमारी पाचन क्रिया को जो पूरी तरह से क्लीन करती है. जैसे कि मुंह से जाती है, अन्नली से उतर के पूरे आंतों में फैल जाती है. 22 फुट का ये है और हमारे आंत भी अप्रोक्सी 22 फुट की है. तो पूरा अंदर निकल के पूरा जठर साफ करके पित्ताशय साफ करके फिर इसे बाहर लाते हैं. तो ये है धोती. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछ सकते हैं, अगर कुछ रह जाता है बोलना, या तो फिर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो लास्ट में हम इसे समझ लेंगे. आपको अभी लिख लेना है, अभी कोई हैंड रेज नहीं करना है. जिसने भी हैंड रेज किया हुआ है वो अपना हैंड है वो लोअर कर दे, जिससे आप अच्छी तरह से देख सके और सब लोग समझ सके. चलो, तो ये हुई नेति, दूसरा हुआ धोती. तीसरा जो है 6 कर्म है, उसमें से तीसरा जो है वो है बस्ती, जो हमारे हर एक योगी के घर में बस्ती पोट होना ही चाहिए. किसके लिए है, जिसको ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर जो पूरे पेट के कोई ना कोई दर्द रहता है, या तो फिर जो भी खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से पाचन नहीं हो रहा है, यानी कि पाचन की कोई भी तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो उसके लिए जो बस्ती है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है. और बस्ती पोट हम सबके घर में होने ही चाहिए. एक योगी के घर में बस्ती पोट होना ही चाहिए. बस्ती क्या काम करती है, लिख लेना, ये भी पूछा जाता है. बस्ती का काम क्या है, तो बस्ती
बस्ती का काम जो है वो है, बड़ी आंत को साफ करने का काम जो है वो है बस्ती का है। बस्ती क्या करती है? बड़ी आंत को साफ करती है। जो हमारा मलमार्ग है वो वहां पे हमारे बड़ी आंत है वो जुड़ी है, और बड़ी आंत का जो लास्ट 4 इंच जितना जो पार्ट है वहीं पे हमारा पूरे बॉडी के मल के रूप में टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं, और वहीं से जो है वो मल के द्वारा हमारा कचरा है वो बाहर निकलता है बड़ी आंत से। इसे किस तरह से किया जाता है? एक बात की खास ध्यान रखनी है कि जो भी पानी आप लोग यूज कर रहे हैं वो ऑलवेज सत्कर्म के लिए फिल्टर पानी यूज करना है। फिल्टर करके चाहे गर्म करे, चाहे रेगुलर यूज करे, चाहे ठंडा यूज करे, मगर ऑलवेज सत्कर्म में फिल्टर पानी ही यूज करना है, क्योंकि जो पानी है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर जाने वाला है। और अगर हम पूरा हाइजेनिक का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग सकता है। इसलिए जब भी पानी का उपयोग करें तो फिल्टर पानी का उपयोग करना है। तो अब बस्ती को जो ये पोर्ट है इसे हमारे बाथरूम में ऊपर, इतना ऊपर लगाना है। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 मीटर जितनी जो है पाइप वो दी गई है। तो अगर शायद हम हमारा जो सावर होता है उतना ऊपर लगाएंगे, या तो सावर के पास हुक लगा के अगर लगा देंगे तो इतना ऊपर लगाना है। फिर हमें, आप देख रहे हैं कि आगे की जो नली है वो थोड़ी थिक है, और पीछे की बीच में जो एक है वो नल दिया गया है, या तो किसी किसी में वाल दिया जाता है। तो इसके बाद जो है वो एक कैथेटर अलग से है। इसमें अलग क्लिप जैसे भी आते हैं, मगर वो हमें यूज नहीं करने हैं, वो कभी दिक्कत कर देते हैं। तो हमें इस तरह की कैथेटर वाला वाला ही यूज करना है। तो ये जो कैथेटर है वो पतली है, आप देख रहे हैं। तो इसे आगे का जो 4 इंच का जो पार्ट है इसमें भी आप देख रहे हैं कि छेद है, साइड में छेद है, आप देख सकते हैं। और ऊपर का जो पार्ट पार्ट है वो पैक है। तो इसमें सादा पानी भरना है, और अगर डायबिटीज है तो नीम को रात को उबाल के जो पानी सुबह ठंडा हो जाएगा उसको छान के हम यूज कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। मगर अगर डायबिटीज जैसी कोई भी बीमारी नहीं है तो वैसे अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, या तो फिर ऐसे ही हमें बस्ती का प्रयोग करना है, तो फिल्टर सादा पानी जो हम एक्स्ट्रा भर के रखते हैं, या तो फिर डायरेक्टली फिल्टर से भर के इसमें भरना है। फिर डॉग पोज या तो मांजरासन में हमें बैठ जाना है। फिर आगे का जो 4 इंच का पार्ट है उस पार्ट को हमारे मलमार्ग के अंदर पसार करना है। फिर ये नल को खोल देना है, यानी कि पूरा पानी है वो अंदर चला जाएगा हमारी बड़ी आंत में, जिससे जितना भी टॉक्सिन है वो बड़ी आंत की दीवारों में जो भी टॉक्सिन चिपके हुए हैं, जो भी लगे हुए, वो सब अलग होके निकल जाएंगे। और फिर इतना पानी जब हम अंदर डाल देते हैं, फिर अगर जो पूरी तरह से प्रेशर नहीं आता है, थोड़ी देर हम रुक सकते हैं। तो खड़े होकर पूरे पेट पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हाथ घुमा के थोड़े से बाथरूम में चक्कर लगाएंगे। इतनी देर में जो है वो आपका प्रेशर आएगा और पूरा पेट है वो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। बस्ती का उपयोग किससे नहीं करना है? जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बस्ती नहीं करेगी। पीरियड के दौरान हमें बस्ती नहीं करना है। भाइयों में अगर कोई भी ऑपरेशन किया हुआ है पेट का या तो फिर मल मार्ग का, तो उसको फिसर है, पिस्टूला है, जो भी अगर कोई ऑपरेशन किया हुआ है तो डॉक्टर की सलाह के बिना हमें बस्ती का प्रयोग है वो नहीं करना है। ठीक है। और मगर अगर कॉन्स्टिपेशन है, जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है, डकारें ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए जो बस्ती है वो बहुत बढ़िया इलाज है। तो ये आप लोग यहाँ से जब आपने सुना तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये जो है बस्ती वो हम कर सकते हैं। ये हुआ हमारा नेति धोती बस्ती। अब चौथा जो है वो है नोली। तो नोली क्या है?
तो नोली हमने अभी बोला कि जब आप धोती करते हैं तो बाद में हमें नोली करनी है। तो नोली कितने प्रकार की है? नोली 3 प्रकार की है। वाम नोली, दक्षिण नोली और मध्य नोली। नोली भी बोला जाता है और या तो पूर्ण नोली भी बोला जाता है। तो नोली क्या है? जिस तरह से हम हमारे पूरे बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं उस तरह से नोली से हमारे पूरे पाचन क्रिया की जो है वो एक्सरसाइज होती है। तो नोली में वाम नोली, दक्षिण नोली और मध्य नोली। तो हमें क्वेश्चन होगा कि ये फिर क्या है, ये हम याद किस तरह से रखें, वाम और दक्षिण? तो बहुत इजी है। जिस तरह से वाम यानी कि बाएं, डाबू, और दक्षिण यानी डाया, जमणु, गुजराती में जमणु। तो यानी कि जो 3 अक्षरों का डाया और बाया, हिंदी में तो ठीक है डाया और बाया 2 ही अक्षरों का होता है, मगर गुजराती में हम याद रख सकते हैं डाबू एंड जमणु। तो 2 अक्षरों से जो भी आता है वो है बाया यानी कि डाबू यानी वाम, ठीक है। और दक्षिण यानी कि जमणु यानी डाया। तो उसमें जो है वो डाया और बाया किस तरह से करना है, पेट के पूरे अवयव को वो एक्सरसाइज देता है। तो बाया यानी कि पूरे बॉडी के जो पूरे पेट के जो अवयव है उसको बाईं ओर खींच के ले जाना है, अंदर से पूरा खींच के ले जाएंगे। और जो है पूरे बॉडी को अंदर से राउंड राउंड क्लॉकवाइज एंड घुमाएंगे एक ही तरफ, ठीक है। फिर जो है दाएं यानी कि जमणु। तो राइट साइड सब जो है पूरे बॉडी के पार्ट को एक साइड लेके जाएंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से पूरा घुमाना है। तो ये होगी दक्षिण नौली। और मध्य यानी कि पूर्ण नौली, पूरे बॉडी के जो पेट के जो भी पार्ट है उसको आगे की ओर लेके आना है। आपने ऑनलाइन भी किसी किसी को देखा होगा, और इसमें से अगर कोई कर रहा है नोली तो हाथ ऊपर करेगा, हैंड रेस करेगा, तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा देंगे। तो जो कोई भी भाई है अगर नोली कर रहे हैं तो वो दिखा देंगे। फिर पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पूरे बॉडी को हमें घुमाना है। तो ये है नोली। किसको नहीं करना है हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि जिसको हाई बीपी है उसे नहीं करना है, पेट की कोई भी ऑपरेशन किया किया हुआ है तो उसे नहीं करना है, फिर प्रेग्नेंट लेडी नहीं करेंगी, फिर पीरियड्स में वो लेडी नहीं करेगी। तो वैसे भी लेडी को तो जो है थोड़ा मना करते हैं कि नोली नहीं करनी, मगर अभी कोई क्लास में रेगुलरली धीरे धीरे हो रही है तो कोई बात नहीं है। उससे हमारी जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस होगा, और जो भी है वो थोड़ी पाचन क्रिया है वो भी सुधरेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है नेक्स्ट वो है त्राटक, यानी कि आंखों के द्वारों से हमें जो है वो उसको आंखों को और माइंड को पूरी एक्सरसाइज देनी है, उसे बोलते हैं त्राटक। तो किस तरह से करना है, किसे करना है, किसे नहीं करना है? तो त्राटक के लिए एक त्राटक है जो वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ज्योति लगा के ज्योति त्राटक किया जाता है, बिंदु लगा के बिंदु त्राटक किया जाता है, फिर चंद्र त्राटक है, फिर सूर्य त्राटक है। इस तरह से अलग अलग प्रकार से त्राटक किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं वो एक बिंदु त्राटक और एक ज्योति त्राटक। चंद्र त्राटक है वो अपने आप ही आप कर सकते हैं, मगर सूर्य त्राटक है वो डॉक्टर की, नेचुरोपैथी डॉक्टर की आपको आंख दिखा के उसकी एडवाइस लेके ही करना है, ऐसे ही सूर्य त्राटक नहीं करना है। तो त्राटक के लिए हम पहले समझेंगे ज्योति त्राटक। तो ज्योति त्राटक हम किस तरह से करेंगे? ज्योति यानी कि दिया। तो दिया को जो हम जहां पे बैठे हैं वहां से 2 फुट की दूरी पे लगाना है।
तो क्या यहाँ पे बैठे हैं तो यहीं पे नीचे नीचे दिया लगाएंगे? नहीं, जो है दिया यहीं पे लगाएंगे 2 फुट दूरी पे, मगर हमारी आंख के पैरेलल, जो हमारी आईज है उसके पैरेलल हमें लगाना है, नहीं नीचे और नहीं ऊपर, एकदम आई आंखों के सामने आए। रूम है तो रूम में एसी बंद करना है, पंखा बंद करना है, खिड़कियां बंद करनी है, जरा भी जो दिया है वो हलन चलन ना हो, उस तरह से हमें दिए को सेट करना है, ज्योति को सेट करना है। फिर आंखों को ऐनक हटा के आंखों से पूरा एक ही बिल्कुल भी पलक झपकाए बिना एक ही सामने देखना है। तो उससे क्या फायदा होगा? एक तो पलक नहीं झपकाएंगे तो आपकी जो आईज की जो स्ट्रेचिंग है वो पूरी तरह से होगी, जिससे अगर थोड़ा भी अगर ब्लड सर्कुलेशन चालू नहीं है तो वो हो जाएगा। आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पूरे जो टॉक्सिन है वो बाहर आ जाएंगे, और पूरा जो हमारे आंसुओं की वजह से जो है वो पूरी आंख की सफाई हो जाएगी। और दूसरा, जितना हम एक ही तरह से आप देखते हैं कि ज्यादा अगर पढ़ते हैं, हमें नंबर है, और ज्यादा पढ़ते हैं बिना चश्मा के, ज्यादा अगर टीवी देखते हैं, ज्यादा मोबाइल के साथ वर्क करते हैं, कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे सिर पे इफेक्ट होती है। तो डेफिनेटली हम त्राटक करेंगे तो भी हमारे सिर में इफेक्ट होगी। तो क्या इफेक्ट हो सकती है? यानी कि हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ेगा। अनिद्रा की अगर कोई भी तकलीफ है तो वो भी त्राटक से दूर हो सकती है। तो इस तरह से त्राटक जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो त्राटक का हम छोटे बच्चों को भी याद शक्ति बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। मगर छोटे बच्चे को हम बोलेंगे कि चलो बैठ जाओ, दिए के सामने हमें देखना है, तो वो नहीं बैठेगा, तो वो नहीं मानेगा। छोटे बच्चों को हमें किस तरह से करवाना है? मैं तो बोलती हूँ 5 साल के बाद के जो बच्चे हैं, ऑल्टरनेट डे रोज करवाइए। नाटक तो हम हर रोज भी कर सकते हैं, मगर ऑल्टरनेट डे बच्चों को हर रोज करवाइए। तो किस तरह से करवाना है? चलो हम दोनों कंपटीशन लगाते हैं, कौन ज्यादा ज्यादा देर तक बैठ सकता है, कौन ज्यादा देर तक दिए को देख सकता है, किसके आंख में पहले पानी आता है, कौन पहले रोने लगता है। तो इस तरह से हमें जो है वो त्राटक बच्चों को खेलते खेलते करवाना है। तो चश्मे हटा के फिर हमें जो त्राटक है वो करवाना है। और जो भी है त्राटक जो भी करता है, उसका जो माइग्रेन का रोग है, याद शक्ति का है, अनिद्रा का है, उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। और त्राटक अब किसको नहीं करना है? तो जिसने भी नेत्रमणि का ऑपरेशन, यानी कि मोतिये का ऑपरेशन अगर किसी ने करवाया है, तो उसे त्राटक का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है? बाकी जो लोग है, क्योंकि वैसे भी उसकी जो आइज है वो आर्टिफिशियल है, तो उसको कोई हमें एक्सरसाइज देने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए उसको त्राटक नहीं करना है। अब त्राटक के बाद हमें एक बात करनी है, वो है आई कप, यानी कि आंखों से पूरा जो है वो हमें आंखों को धो लेना है। इस तरह से तो कि इसमें ठंडा पानी, मटके का ठंडा पानी फिल्टर किया हुआ इसमें डालना है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके आज दिखाऊंगी। और आंखों के आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप है ना वो पूरा आंखों के शेप के है। आप लोगों को लगेगा कि ये शॉर्ट्स के कप है, मगर ये शॉर्ट्स के कप नहीं है, ये आई कप है। ठीक है? सिर्फ देखते हैं वाइन कप की तरह और शॉर्ट्स की तरह, मगर ये शॉर्ट के कप नहीं है, इसलिए शॉर्ट्स के कप समझ के वो मत ले आना। ये आइस के कप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो शेप है वो आइस में फिक्स हो जाता है, ऊपर और नीचे है, इसमें वो प्रॉपर आपको नहीं, जो आप देखो इसमें दिखाई देता है आपको, जो है वो प्रॉपरली जो है आइस की शेप का दिखाई दे रहा है। तो इसमें पानी भर के दोनों आइस में फिक्स करके आंखों को अंदर से धोना है, यानी कि त्राटक से अगर कोई भी गर्मी बाहर आई है, टॉक्सिन बाहर आया है, तो वो निकल जाएगा। ये है आई कप, इसका भी हम प्रैक्टिकल लास्ट में देखेंगे। अब लास्ट में अब आता है वो है कपालभाति। तो हम सब समझते हैं कि कपालभाति क्या है, हम सबको आता भी है करना, मगर हमने आज तक कपालभाति को क्या माना है? प्राणायाम माना है, क्योंकि हम प्राणायाम के सीक्वेंस में ही करते हैं।
ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कपालभाति क्या है, प्राणायाम है, शुद्धि क्रिया है, या तो सट कर्म है, या तो फिर कोई सांसों की क्रिया है। वो ऐसा कुछ न कुछ हमें एमसीक्यू में दे सकते हैं। तो कपालभाति है वो एक शुद्धि क्रिया है, सट कर्म है, जो हम हर रोज प्राणायाम समझ के पहले से ही करते आए हैं। तो कपालभाति किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में अगर डीपली अगर हम समझे तो कपालभाति यानी कपाल यानी कपाल और भाति यानी तेज, हमारे कपाल का तेज बढ़ाने वाली कोई क्रिया है तो वो है कपालभाति। तो तेज किस तरह से बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ जाता है? नहीं, पूरे बॉडी के अगर टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे तो हमारे आंखों में, हमारे कपाल पे, हमारे बॉडी पे पूरा जो है वो तेज ऊर्जा दिखाई देगी। आप देखना, एक दिन भी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहा, आपका बॉडी क्लीन नहीं हुआ, तो आप समझ पाए, आप देख पाएंगे कि आपको जो है वो पूरा जो है वो जचता नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, सिर भारे भारे लगता है, बॉडी भी हैवी लगता है। तो इस तरह से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वही समझ सकता है कि जो है वो कितना बेचैनी महसूस होती है। तो इसके लिए जो है वो हमारे वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है, हमारी पाचन क्रिया है उसमें सुधार लाता है। मगर कपालभाति को ऑलवेज खाली पेट ही करना है, सुबह जग के कैसे भी करके पेट को साफ करके बाद में ही हमें कपालभाति का जो अभ्यास है वो हमें करना है। तो कपालभाति के लिए किसके लिए उपयोगी है, कि सबके लिए जो बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकालता है। मगर जिसको बीपी ज्यादा नहीं रहता, अगर बीपी रहता है तो उसको धीरे धीरे से करना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है, पीरियड्स में नहीं करना है, बॉडी में लंग्स का या पेट का या नाक का अगर कोई भी ऑपरेशन किया हुआ है तो जहाँ पे स्ट्रेचिंग होने वाला है तो उसको भी कपालभाति नहीं करना है, उसके लिए बेटर है वो है अनुलोम विलोम। तो ये है हमारा कपालभाति का अभ्यास। अब कपालभाति क्या बेनिफिट देती है, तो कपालभाति तो बहुत सारे बेनिफिट देती है। एक ही हमने समझ लिया कि पूरे बॉडी को टॉक्सिन निकालने में अगर कोई काम करता है तो वो है कपालभाति। और कपालभाति से ऐसा भी सुना गया है और महसूस भी किया है हमारे पेशेंट में कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी अगर दूर करने में किसी की ताकत है तो वो है कपालभाति। शरीर में कोई भी चर्बी की गांठ हो या ब्लड की गांठ हो, कोई भी अगर गांठ बनी हुई है तो उसको उसको भी पिघलने के लिए अगर कोई क्रिया दी बेस्ट है तो वो है कपालभाति। तो इस तरह से जो कपालभाति नहीं, पर हमारे सर गुरुजी तो उसको बोलते हैं कि ये कमालभाति है, कपालभाति नहीं, मगर ये कमालभाति है जो बहुत से कमाल करके दिखाती है। कैंसर जैसी बीमारी भी अगर दूर हो सकती है तो कमालभाति ही है ना। तो ये कपालभाति है। और सबको जो है वो वेट लॉस में भी काम आती है, पेट की चर्बी कम करने में काम आती है, वेट गेन करने में भी काम आती है, तो ये कमाल ही हुआ। ठीक है। फिर जो भी हमारे पेट के टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने में भी काम आती है। तो बहुत और बहुत बढ़िया है कपालभाति। तो इसका अभ्यास हमें हर रोज 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपकी कैपेसिटी के अनुसार जितना भी चाहे आप कर सकते हैं। तो ये है कपालभाति। तो ये हुए हमारे 6 कर्म, जो बहुत ही जल्दी से मैं शॉर्ट में दिखा देती हूँ, बाद में हमें प्रैक्टिकल भी करना है। सबसे पहले हमने देखा नेति, तो नेति में हमने देखा सूत्र नेति, रबर नेति और जल नेति। जो किस तरह से करना है वो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बाद में हमने देखा धोती, तो धोती में जो है वो 22 फुट लंबा और 4 आंगल पौड़ा एक धोती का कापड़ होता है। इसे नमक के पानी में भिगो के चबाया जाता है और फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, जिससे पूरे जो पेट के टॉक्सिन है, पूरी पाचन क्रिया को क्लीन करने का जो कोई काम करता है तो वो है धोती। फिर हमने देखा बस्ती, जो मल मार्ग के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में बेनिफिशियल है और
जो हमारी बड़ी आंत को साफ करने का कोई भी कार्य करता है तो वो है बस्ती। फिर हमने देखा त्राटक। तो त्राटक के लिए ज्योति त्राटक, चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक, ऐसे अलग अलग प्रकार के त्राटक है। मगर पूनम त्राटक, सूर्य यानी कि चंद्र त्राटक में हमें ध्यान रखना है कि पूनम में है वो क्लीन होनी चाहिए। कोई भी ग्रह की छाव यानी कि ग्रहण उस पे होना नहीं चाहिए। पूनम है वो क्लीन होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा त्राटक। बाद में आती है नोली। तो फिर पूरे बॉडी को वाम नोली, दक्षिण नोली और मध्य नोली, पूरे पेट के अवयवों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो बाईं ओर की जाती है वो है दक्षिण नोली, सॉरी वाम नोली। और जो दाईं ओर की जाती है यानी कि राइट साइड की जाती है उसको बोली जाती है दक्षिण नोली। तो ये हुई नोली। और लास्ट में हुआ कपालभाति, जिसका अभ्यास हम लास्ट में प्रैक्टिकल के बाद जो भी टाइम रहेगा तो उसमें हम करेंगे। अब हमें जो देखना है वो है जल नीति और रबर नीति का प्रैक्टिकल किस तरह से हमें करना है। उसमें से जो रबर नीति है वो आप लोग साथ में कर सकते हैं अगर कोई कर रहे हैं तो, अगर प्रिपरेशन की हुई है तो। और जिन लोगों को अभी देखना है वो देख के भी बाद में अपने क्लास में या अपने घर पे कर सकते हैं। जल नीति में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये है जल नीति और जल नीति का कोड। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हमने आपको बताया कि इसके लिए हमें गुनगुना पानी यानी कि गर्म पानी चाहिए। इसमें सेंधा नमक डालना है, साथ में एक नैपकिन चाहिए और हमें जलपोट चाहिए। तो जो पानी कितना गुनगुना लेना है कि जितना हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं उतना ही गर्म पानी हमें लेना है। इसमें नमक डाल के मैंने रेडी करके ही रखा है। हम्म। ये भर लिया। अब हमें बैठना किस तरह से है और खड़े होकर किस तरह से करना है। सुबह कई लोगों की जो मैंने दूसरे को कहने करने के लिए कहा था, मगर आप लोगों में से कोई कोई ने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी मेरा ही वीडियो है वो पिन है और सबको शायद अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है? थंब दिखा दीजिए एक बार। यस, डन, बहुत बढ़िया। चलो, तो बैठकर किस तरह से करना है हमें। बैठने का जो है वो हमें कुकड़ू आसन यानी कि उबड़क पग में पैर रखकर इस तरह से बैठना है, पैर को खुला रखना है। और बाद में जिस हाथ में हमने पोट पकड़ के रखा है वो कोनी है वो ऊपर रहेगी और जो हाथ हमारा फ्री है वो पीछे जाएगा सपोर्ट में। और झुकना कहाँ से है? लोअर बैक से आगे झुकना है। और गर्दन को इस तरह से नहीं कि आगे झुका के यूं झुकाना है, इस तरह से डायरेक्टली शोल्डर के पास हमें झुकानी है। तो अब देखेंगे फिर जो ये नोजल है वो हमारे एक नासिका में जाएगी और मुंह है वो खुला रखेंगे और वहीं से सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। अगर सांस की क्रिया अगर आप मुंह से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो पानी है उसको पूरा प्रेशर बाहर निकालने के लिए नहीं मिलेगा और पानी है वो गले में चला जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है वो नाक में पानी जो पानी डालते हैं तब जो मुंह है वो हमें खुला रखना है और वहीं से हमें सांस को लेना है और छोड़ना है। तो देखते हैं, ये हाथ गया मेरा पीछे, कोनी गई ऊपर, नोजल गया अंदर, मुंह खुला और गर्दन साइड में। और आप देख सकते हैं कि इस नासिका से पानी जाएगा और दूसरे से निकलेगा।
फिर हमें जिस नाक से पानी निकला है, जिसमें हमने नोजल डाला था, उसको बंद करके पूरा पानी जिस तरह से सर्दी को बाहर निकालते हैं उस तरह से बाहर निकालना है। फिर थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा पीछे थपथपा के कपालभाति कर लेनी है। जिससे थोड़ा भी पानी अगर अगर अंदर रह गया है तो वो निकल जाएगा। तो ये हुआ जल नेति का प्रयोग। इस तरह से दूसरी नासिका से करना है और पूरा जो अंदर का टॉक्सिन है वो बाहर निकलेगा। तो ये हुई हमारी रबर नीति। अब जो आगे का जो है वो है ये हुई हमारी सॉरी जल नीति। अब आगे का जो होगा वो होगा रबर नीति। तो इसको भी हमें गर्म पानी और नमक वाले पानी से धो लेना है, जिससे ये भी नॉन टॉक्सिन हो जाए। ठीक है। और अगर आप जब पहली बार करते हैं तो इसको आगे से ग्रीसी भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीसी यानी घी लगा सकते हैं, कोपरे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ लगाकर इसको ग्रीसी करके नाक अगर डालेंगे तो पूरा पिसक के निकल जाएगी। अब जो है हमने जल नीति में देखना नहीं है कि कौन सी नासिका चालू है कौन सी बंद है, दोनों नासिका से टर्न बाय टर्न ऐसे ही कर सकते हैं। मगर जब भी हम रबर नीति करते हैं यानी कि सूत्र नीति करते हैं तो हमें देखना है कि हमारी कौन सी नासिका चालू है। और जो नासिका चालू है मुंह तो वैसे ही खुला ही रखना है। तो जल नीति में हमने क्या किया कि आगे झुक के हमने किया, मगर इसमें हमें ऊपर देखना है और ऊपर की ओर धीरे 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 जो है वो रबर को नेति को अंदर डालना है। फिर यहाँ पे चुभेगी जरा से तो मालूम हो जाएगी कि यहाँ पे पहुंच गई है। तो यहाँ का रास्ता कहाँ आता है, यहाँ से शुरू होके यहीं आता है। तो यहाँ से फिर मुंह में पहली अंगूठा और उंगली से या तो बीच की दो उंगली जिस तरह से हमें हमें ले सके उस तरह से वहां से नेति को ले लेना है। और फिर इसको थोड़ा घुमा के नाक के अंदर या गला के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसे हमें निकाल देना है, वो निकल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रबर नीति किस तरह से करते हैं। चलो पहले देख लेती हूँ कि कौन सी नासिका मेरी चालू है। तो मेरी अभी जो है वो लेफ्ट नोजल है वो हमारी मेरी चालू है। तो लेफ्ट नोजल से जाएगा और निकलेगा। फिर बाद में राइट नोजल से भी करेंगे, मगर पहले जो चालू है वो पहले करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मुंह को ऊपर, मुंह को खुला रख के सांस को भरना है और छोड़ना है। और हाँ खास जो लोग सुबह 2-3 लोगों ने की थी, मगर जो लोग रबर नीति नहीं की है वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, एक्सपर्ट के साथ ही करेंगे। अपने आप रबर नीति नहीं करनी है। जल नीति कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं, मगर रबर नीति है वो नहीं करनी है। और रबर नीति जो लोग भी कर रहे हैं या तो एक्सपर्ट के साथ भी कर रहे हैं, तो जब भी रबर नीति करे तो इसको इस तरह से खींच के देख ले कि टूट नहीं रही है। इस तरह का बैंड करके देख ले कि टूट नहीं रही है। क्योंकि अगर कोई पुराना अगर पड़ा हुआ जो माल होता है उसमें से अगर रबर नीति आ जाती है तो वो यहाँ से भटक भी सकती है। इसलिए जब भी रबर नीति परचेज करे तो आप देख लीजिए, ये भी आपको सर्जिकल की शॉप में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मुंह खुला, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। मेरी जो है वो लेफ्ट नोजल वो चालू है, इसके अंदर डालूंगी, धीरे धीरे वो जाएगी, फिर यहाँ पर पहुंचेगी और जो है वो थोड़ा सा मुझे वहां पे चुभेगी।
सांस को भरते रहना है, छोड़ते रहना है, धीरे 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 डालना है, जरा भी जल्दी नहीं करनी है। जो भी नाक के टॉक्सिन होंगे, कफ होगा, अगर थोड़ा सा भी पित्त भरा हुआ है तो वो भी निकल सकता है। कफ भरा हुआ है, कोई भी टॉक्सिन है तो वो है निकल सकते हैं। फिर हमें पूरा छीक के फिर निकाल देना है। बहुत इजी है, आप करेंगे तो आपको पहले देखकर लगता है कि ये बहुत हार्ड है, मगर बहुत इजी है, इजीली चली जाती है। और इजीली यहाँ से जब चुभती है तो धीरे से पकड़ के, अंदर कफ तो है ही तो चिकनापन तो है ही, अगर आपने ग्रीसी करी हुई है तो घी वाली है, तो फिर धीरे से आप धीरे धीरे, कोई भी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। षट कर्म में आप ध्यान रखना, कभी भी हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, एकदम धीरे धीरे से ही करना है। इसी तरह से दूसरी साइड डाल के भी हम कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी रबर नीति, यानी कि सूत्र नीति, जो पूरे गले के ऊपर के जो भी टॉक्सिन है वो बाहर निकालने में मदद करती है। तो अब आपको शायद पूरी तरह से दिखाई दिया होगा। सुबह आप लोगों की कंप्लेन थी कि दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, दिखाई दिया प्रॉपरली? एक बार हम दिखा दीजिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब जो है वो लास्ट में है, वो है कपालभाति, जिसका हम अभ्यास करेंगे और साथ में थोड़े से एक्टिव भी होंगे। ठीक है, चलो कपालभाति जिन लोगों को नहीं करनी है, जिन लोगों को नहीं करना है, यानी कि आज नहीं, अगर किसी का ऑपरेशन किया हुआ है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, या तो कोई पीरियड्स में है, या तो कोई जो भाइयों को है वो प्रोस्टेट की कोई भी तकलीफ है और नहीं कर पाते हैं, या तो कोई ऑपरेशन किया हुआ है, तो वो है जो कपालभाति नहीं करेंगे तो अनुलोम विलोम करेंगे, जो आप सीख चुके हैं। अब तो जो है वो हमें अब एक दिखाना है। ठीक, अभी कपालभाति करना है, मगर एक वो देख लीजिए आप, जलपोट, जो हमें आई कप दिखना था वो हमें देखना है। तो ये जो आई कप है उसमें हमें सादा पानी डालना है। ठीक है, ये हुआ सादा पानी, और ये भर लिया, मटके का पानी है सादा, ये भर लिया। आइस के यहाँ पे जो हार्ड है, जहां से हमारी हड्डियां शुरू होती है, वहां से वो अंदर जाएगी, और फिर उसके अंदर आंख को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, ऊपर भी ले जा सकते हैं, पानी बिल्कुल गिरेगा नहीं, टाइट हो जाएगा। और फिर नीचे आके खोल के, जरा भी आइस को प्रेशर नहीं देना है, यहाँ भी हमें घुमाना नहीं है, हल्के हाथ से हमें इसको क्लीन करना है। ये हमें हर रोज करना है, हल्के हाथ से, जरा भी इसके दबाव नहीं डालना है या उसको घुमाना नहीं है। ठीक है, ये हुआ हमारा आई कप।
जो हमें त्राटक के बाद भी करना है और बाकी भी हम रोज कर सकते हैं। ये आई कप भी आपको सर्जिकल में मिल जाएंगे इस तरह के बॉक्स में। ठीक है, चलो अब आते हैं कपालभाति पे। तो 3 से 5 मिनट तक हम कंटिन्यू कपालभाति करेंगे। सबको हम देखेंगे कि कपालभाति प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। चलो, लंबी सांस भर के स्थिरता पूर्वक दोनों हाथ मुद्रा में लंबी गहरी सांस भरकर छोड़ देंगे और कपालभाति शुरू करेंगे। 5 मिनट तक कंटिन्यू हमें जो है वो कपालभाति का अभ्यास करना है। हम देखेंगे कि कपालभाति, अगर किसी ने खाना देर से खाया है 2-3 बजे के बाद, तो वो फिर भी अभी 8 बजने तो आए, डिनर का टाइम हो गया है, फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर शाम को अगर कोई हैवी नाश्ता किया है तो वो नहीं करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। जिनको कपालभाति नहीं करनी है वो और थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे, भस्त्रिका कर लेंगे। ठंडी की सीजन है तो वो दूर हो जाएगी, ठंडी दूर हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी। और बहुत धीरे से करनी है कपालभाति। मामूनी करक बैंड जो आप थोड़ा सा धीरे कीजिए मैम। अगर लंबे टाइम से अगर आप कर रही है तो ठीक है, थोड़ा सा धीरे कीजिए। कंटिन्यू रहेंगे कपालभाति में, बहुत बढ़िया। गांधी गौरांगी बहन धीरे कीजिए, थोड़ा सा धीरे कीजिए। अच्छा है, लंबे समय से अगर आप अभ्यास कर रही है तो कर सकती है। चौधरी मेहुल भाई, गर्दन सीधी रखनी है भाई। अनुलोम विलोम कीजिए या कपालभाति कीजिए, मगर गर्दन को सीधी रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से सब लोग अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, अंतर्दृष्टा दृष्टा बन के अंदर देखना है। किसी और को हमें सामने नहीं देखना है। जो सामने जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। हमें हमारे लिए जो ये 1 से 1.5 घंटा है वो निकालते हैं, और उसमें भी कंप्लीटली हमारी सांसों के लिए, हमारे बॉडी के लिए। अभी जो आज हमें जो टाइम मिला है 5 मिनट का, तो वो हम कंप्लीटली हमारे बॉडी के लिए ही ध्यान देंगे। कंटिन्यू करेंगे, सबको देख रही हूँ मैं। बहनों का काम नहीं खत्म होता कभी। शाम का समय है फिर भी 1 घंटा नहीं निकाल सकती अपने लिए। 1 महीने के लिए रसोई का एडजस्टमेंट हो सकता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। अभी रसोई है, कपड़े की फोल्डिंग हो रही है, बच्चों को पढ़ाई हो रही है, अलग अलग कितने काम कर रही है सब। और कोई है जो बहुत अच्छी तरह से अभ्यास भी कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया दीपिका बेन, फिर भी अजी थोड़ा सा धीरे कीजिए बेन, थोड़ा धीरे कीजिए। अच्छी तरह से अभ्यास कर रही है, चेक कर रही है कि सांस बाहर निकल रही है या नहीं, मगर थोड़ा सा धीरे कीजिए। हाँ, धीरे धीरे, 1 सेकंड में एक ही बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं लास्ट 1 मिनट के लिए। चलो, रिलैक्स हो जाएंगे। कपालभाति से लंबी गहरी सांस भरकर छोड़कर एक बार ओमकार करके प्राणायाम कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। सॉरी, प्रार्थना कर लेंगे थोड़ी सी। और फिर हमें जो है वो क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए एक बार ओंकार। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को आमने सामने रब करेंगे। चेहरे पे मसाज करेंगे। लंबी गहरी सांस भरकर छोड़ देंगे। बॉडी को पूरा रिलैक्स फील करेंगे और पैर को सामने करके थोड़ा सा पेम्पर कर लेंगे। चलो, अब जिन लोगों को क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेंगे और सिद्दीक भाई को बोलूंगी कि वो चैट बॉक्स भी ओपन कर देंगे। जी सिद्दीक भाई। चलो, हैंड रेस को लेते हैं। इतनी देर में सिद्दीक भाई अगर कोई काम में है तो फ्री हो जाएंगे। और सबसे पहले हम लेंगे पलक गांधी। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है पलक गांधी को। हाँ मैम। हाँ आवाज मैम। हेलो। आवाज सुनाई देती है मैम? हाँ जी बहन, देती है, बोलिए बोलिए। जैसे आपने बताया कि कपालभाति वेट लॉस करने में और गेन करने में दोनों में काम आती है, तो जी, कुछ अलग रहता है, उसकी स्टाइल अलग रहती है कि सेम? नहीं नहीं नहीं, वही जो आप कर रहे हैं वही उसी तरह से करना है। जब भी आप कपालभाति करेंगी तो जो है वो वात पित्त कफ बैलेंस होगी और आपको भूख भी लगेगी, मगर उसमें हमें ध्यान रखना है
कि अगर भूख लगती है तो वेट गेन करना है तो हमें केला है या फिर डेट्स है यानी कि खजूर है, ऐसे खुराक लेने हैं। और अगर हमें वेट लॉस करना है तो उस टाइम जब भूख लगती है तो हमें, अभी जो विंटर सीजन चल रही है तो बोए हुए जो मग है, यानी कि सलाड है, या तो फिर मखाना है, ऐसा कुछ ना कुछ हमें जो है वो लेना है। भीगा हुआ ड्राई फ्रूट से जो कैलोरी के बिने का है, ऐसा कुछ लेना है। ठीक है या वही जी, कोई बात नहीं। पे ध्यान कोई अलग से नहीं है, एक ही है। रहेगा, ध्यान रखना है। सॉरी। क्रिया वही रहेगी, डाइट में ध्यान रखना है। हाँ, क्रिया वही रहेगी, वही रहे, और अपने आप ही वो एडजस्ट कर लेगा, अपने आप ही बॉडी एडजस्ट कर लेगा। थैंक यू ठीक मैम। है जी, वेलकम। चलो नेक्स्ट है ચિંતન કાલરિયા. ચિંતનભાઈ કાલરિયા, અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે. हेलो मैम। હાજી. हाँ, ઓમ. કપાલભાતિમાં જે ક્રિયાઓ છે વાત કર્મ, વ્યુત કર્મ અને શીત કર્મ, યસ આ ક્રિયાઓને યસ અનુસરવાનું હોય છે. તો આ ક્રિયાઓ વિશે થોડું સમજાવો ને ડીપમાં. જી. એ જે આપણે છે, મેં પહેલા જે રીતે કીધું ને કે ઇન ડીપ, આપણા કેરળ ઋષિ જે છે મહર્ષિ કેરળે કપાલભાતિને પણ વાતક્રમ, વ્યુતક્રમ અને શીતક્રમ, આ ત્રણ પ્રકાર આપણને બતાવેલા છે. તો આ જે વાતક્રમ કપાલભાતિ જે આપણે રેગ્યુલર હવાથી કરીએ જ છીએ, વાત એટલે હવા, એટલે એનાથી આપણે વાયુથી જે આપણે કરીએ જ છીએ. પણ શીતક્રમ અને વ્યુતક્રમ જે કપાલભાતિ છે એ થોડી અલગ છે, પાણીના પ્રયોગથી થાય છે. એક બાઉલમાં કે કપમાં પાણી લઈ અને નાકથી પાણી પી અને મોઢાથી કાઢવામાં આવે તો એને શીતક્રમ કપાલભાતિ કહેવાય છે. અને મોઢાથી પી અને નાકથી કાઢવામાં આવે એ વ્યુતક્રમ કપાલભાતિ છે. તો એના લીધે પણ જે પાણી છે, આપણે જોઈએ છે કે ઘણી વખત આપણે ખોરાક લેવામાં આપણને શ્વાસ વચ્ચે આવી જાય છે તો આપણે જોઈએ છે કે નાકમાંથી પાણી નીકળી જાય છે, કે હસતા હસતા કંઈ પણ ખવાઈ જાય છે, બોલતા બોલતા ખાતા હોય ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ કે ઉતરાઈ ગયા. તો એ જે છે એ વ્યુતક્રમ અને શીતક્રમ, કે અંદર ગળાને અને જે છે એ નાકના ટોક્સિનને બહાર કાઢવા માટે ઉપયોગી કપાલભાતિ બને છે. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. જી વેલકમ. નેક્સ્ટ છે શેખ સુલતાન નિશા. યસ, અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે. મેડમ, યોગિક જી. જોગિંગમાં ઓલા કુલ 12 સમાવેશ છે ને, આમાં ઓલા પરીક્ષામાં પૂછાય તો ઓલા એક સમાવેશમાં એક સ્થિતિ કેટલા વખત કરવાનું છે? એ તો બેન આપણે જયારે જોગિંગ જે એક્ઝામિનર હોય એના ઉપર હોય. અત્યારે સટકર્મને લગતો જો કોઈ તમને પ્રશ્ન છે તો મારે બેન પૂછો. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. જી વેલકમ. ચલો નેક્સ્ટ ખ્યાતિ શાહ. હરિઓમ મેમ. હરિઓમ બેન. મેડમ, જ્યોતિ ત્રાટક છે આપણે જે, જી. એમાં દીવો, કેન્ડલ કે કેવી રીતનું હોય? જી, દીવો જે છે એ બને ત્યાં સુધી, ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે આ, એક વાત કહેવાની રહી ગઈ છે. ઘીનો દીવો બને ત્યાં સુધી યુઝ કરવો, કારણ કે ઘીના દીવાને આપણે સમજીએ કે ગાયનું ઘી છે એ ઓક્સિજન આપે છે. બાકી મીણબત્તી છે કે જે કોઈ પણ રેડી અત્યારના દીવા આવે છે તો એ બધા દીવા છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર ફેંકે છે. તો આપણે જે છે એ ઓક્સિજન, ઓલરેડી આપણી બારીઓ બંધ છે, પંખો બંધ છે, એસી બંધ છે, ત્યારે બને ત્યાં સુધી ગાયના ઘીના દીવાનો ઉપયોગ કરવો. ઓકે જી, ખૂબ સરસ. ચલો નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ છે જી લક્ષ્મણભાઈ. અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે. જી લક્ષ્મણભાઈ. નમસ્તે ઓમભાઈ. મેમ, નાના બાળકને જળ નીતિ કરાવાય? કેટલી ઉંમર છે? આઈ થિંક 5 વર્ષથી નાની છે એમની ઉંમર. 4 વર્ષનો છે આ. ના, તો 8 વર્ષનો થાય ને પછી કરાવો, અત્યારે નહીં ફાવે એમને. 8 વર્ષ પછી કરાવો, થોડો સમજુ થઈ જાય પછી કરાવી શકો.
અત્યારે એને તમે ત્રાટક કરાવી શકો, ત્રાટક એને કરાવી શકો જેથી નંબરના કે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય, પણ જલનેતિની અત્યારે એને જરૂર નથી. ઓકે ત્રાટક તો કરે છે. જી, તો ત્રાટક કરવો. જલનેતી 8 વર્ષ પછી થોડો સમજુ થાય પછી કરાવજો. અત્યારે એ નોઝલ છે એ પણ એના નાકમાં પ્રોપર ફિટ ના થાય. અને અમે યોગિક જે કાંઈ પણ ક્રિયાઓ છે એ 5 વર્ષ પછી કરાવી શકીએ, અને જે આવી જલનેતિ જેવી ક્રિયાઓ છે એ તમે 8 વર્ષ પછી સમજુ થાય પછી કરાવો. ઓકે, જેથી તમે જે કાંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશો તો એ પ્રોપરલી કરી શકશે. ઓકે જી, એક્ટિવ છે, કરી શકે છે. સોરી. એક્ટિવ છે, હું કરું છું ને જલનેતિ, એટલે આ કે મને કરાવડાવો. ઓકે, કરે તો વાંધો નથી, પણ આઈ થિંક એને જે શ્વાસની ક્રિયાને જે છે ને એ નહીં ફાવે. કરે તો એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ બાળક થોડું પછી શું છે કે પાણી અંદર અને માથામાં કે ગળામાં અટકી જાય પછી આપણને ટેન્શન લાગે કે ને માથું દુખતું હોય કે કંઈ થતું હોય તો કોઈ નુકસાન નથી કરતું. પણ જે યોગી કેમ કે છે કે 5 વર્ષ પછી જ બધી ક્રિયાઓ કરાવવી એ હિતાવહ છે. ઓકે, અત્યારે એનો જે ગ્રોથ છે એમાં કરાવવી જરૂરી નથી. જી ઓકે ભાઈ, થેન્ક યુ. ચલો, નેક્સ્ટ છે મોદી હિરેનભાઈ. હરિઓમ મેમ. હરિઓમ ભાઈ. મારો સવાલ એ છે કે બસ્તીમાં એક બીજી પવન બસ્તી બુકમાં આપેલી છે, તો પવન જી, બસ્તી શું છે અને કેવી એ રીતે જે કરતા છે, હોય છે? હા, એ જે છે એ આપણે જે ત્રિબંધ કરીએ છીએ ને, મૂલબંધ હમ. કરીએ છીએ એ રીતે જ થાય છે. પણ મૂલબંધમાં અને જે ઉડિયાન બંધમાં આપણે શું કરીએ છીએ, શ્વાસને પૂરું બહાર કાઢી પેટને અંદર ખેંચીએ છીએ. જ્યારે પવન બસ્તીમાં તમારે અંદર શ્વાસ ભરી, અંદરથી હવા ભરી અને મૂળને બંધ કરવાનું હોય છે, અને પછી નોલીની ક્રિયા કરી અને જે છે એ મૂલબંધને એકદમ રિલીઝ કરવાનું હોય છે, જેથી અંદરના જે કંઈ પણ વાયુ છે એ આપ તમારો જે છે એ લેવલમાં થાય છે. એ જે છે એ પવન બસ્તી છે. એટલે વાયુથી જે કંઈ પણ ક્રિયા કરવામાં આવે છે એ જ છે. ઓકે ઓકે, હરિઓમ. હરિઓમ. ચલો, નેક્સ્ટ બારૈયા નૈનાબેન. અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે. જી. મારો એ હતો પ્રશ્ન જી, અવાજ નથી આવતો બેન, આપણું નેટવર્ક નથી આવતું. હલો. જી નૈનાબેન, આપનો અવાજ નથી આવતો બેન. ડોબરિયા નૈનાબેન, આપનો અવાજ નથી આવતો. જી, વાઇબ્રેટ થાય છે. આપ નેટવર્કમાં જાઓ પછી ફરી પાછું એન્ટ્રીસ કરો, આપણે કરીએ. અવાજ બિલકુલ નથી આવતો. જી, નેક્સ્ટ જે છે ચાવડા કૈલાસબેન, અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલી છે. હેલો. બેન, આપના બે ડિવાઇસ ચાલુ છે, એક ડિવાઇસને બંધ કરી દો. हेलो मैम. હા જી બેન, ઓમ. हेलो. હા હા, હરિઓમ બેન, બોલો બોલો. हरिओम मैम. मैं बस ये सिद्दीकी सर से मैं बताना चाहती थी सिद्दीकी सर को कि हम 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक हम अटेंड नहीं कर पाएंगे मैम क्लास, क्योंकि हम बाबा राधा स्वामी बाबा जी का सत्संग है ना, मगर ये तो हम ऑनलाइन वहाँ पे जा रहे, तो वहाँ पे क्या नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है मैम. ओके, ऑनलाइन सिद्दीक जो भाई, यूट्यूब में आता है ना मैम, हम उसमें देख लेंगे, लेकिन ठीक है, कोशिश करना. वैसे तो अभी सिद्दीक भाई आएंगे तो इसका रिप्लाई यही दे पाएंगे, मगर જી कोशिश બેન, જી करना क्योंकि हमारी જી બેન. जो जी सिद्दीक भाई, હા હા चावड़ा कैलाशबेन नो प्रश्न है कि હા. वो 8 से ओके मैम, 12 हम ट्राई तारीख तक जुड़ नहीं મેં पाएंगी. वो जहाँ पे बाहर जा रही है वहां पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है. અરે કોઈ વાંધો નહીં, મેં એમને પહેલા જ કીધેલું છે કે કોઈ પણ સમયનું કે કોઈ પણ આ ઓનલાઈનમાં ક્વેશ્ચન નહીં પૂછે, સેશનના રિલેટેડ જ ક્વેશ્ચન जी પૂછશે. जी મને આ વખત સમજમાં નહીં આવતું કે આ બેચમાં બધા લોકો ક્વેશ્ચન માટે કેમ સોરી સમય માટે અને કેમ ક્વેશ્ચન કરે છે, મને ખ્યાલ નથી આવતો. કે હમણાં सर સુધીના કોઈ કેમ્પમાં
અરે મારી હમણાં બેન, યોગિંગ જોગિંગનો અરે પણ પ્રશ્ન આપને આવ્યો. આ નથી કરવાનું. આપને અંતમાં જે છે આપને યોગ કોચને જાણ કરો, એ જાણ કરશે. કેમ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દરેકના આ રીતે આ 700 લોકો 600 લોકોના સમયનું ને એ રીતે સેટ ન થઈ શકે બેન, કે હું 4 દિવસ નથી, હું 4 દિવસ છું, મારી હાજરી પૂરજો, આ નેટવર્ક નથી. એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, એ અમે સમજી શકીએ છીએ કે આપને એ આ સમયે કદાચ તમે નથી આવતા તો એ 4 દિવસની તમારી એબસન્ટ ગણાશે બેન. તમે વોટ્સઅપ મેસેજમાં જાણ કરી દો, સિર્ફ તમારી યોગ કોચને જાણ કરો, એ અમને જાણ કરી દેશે. ઠીક છે? એટલે કોઈ પણ અત્યારે જેટલા લોકો જોડાયા છે, ફરીથી હું દરેકને કહીશ કે કોઈ પણ લોકો ટાઈમના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન નહીં પૂછે કે હું આજે બંધ છું, કે આજે અહીંયા છું, કે આજે નહીં જોડાઉં, આજે જોડાઈશ. તમારા અભ્યાસના રિલેટેડ જે અહીંયાથી તમને શીખડાયું છે એ રિલેટેડ જ ક્વેશ્ચન પૂછવાનું છે. તો આ બીજા બાબતે વિષય દરેક પણ નહીં સિદ્ધિકભાઈ, બીજા વિષય પણ નહીં. મને હમણાં યોગિંગ જોગિંગ માટે એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો. હા, તો બીજા એટલે એ છે, સેશનના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછો, બાકી ન પૂછો. આ વખતે મને સમજમાં નહીં આવતું એટલા કેમ કર્યા, પણ આ પહેલાથી આ ક્વેશ્ચન સમયના ક્વેશ્ચન છે. મારા સમજની બહાર છે કે કેમ લોકો આવું પૂછે છે વારંવાર. એટલે તમારે કોઈ સમયનું નથી પૂછવાનું. ઠીક છે? જી આપ અનમ્યુટ કરો છો ભાઈ. હવે તો સમય થઈ એક બે ચૂક્યો. ક્વેશ્ચન લઈ લે અને પૂરું કરીએ. જી કે જી હા, શ્રુતિ સોની આપણે રિક્વેસ્ટ મોકલ્યું છે. કોઈએ આનું પર્સનલી નહીં લેવાનું, પણ સિમ્પલ છે કે કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં પૂછવાનું સમયના રિલેટેડ, બસ. કેમ કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, તમે સમજી શકો છો. અમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી દરેકને એકને જાણ કરીએ તો એ વ્યક્તિગત નિર્ણય હોય છે ને એ વ્યક્તિગત છૂટ આપવાની આવતી હોય છે. તમે દરેકની વચ્ચે કહેતા હોય છે ત્યારે તો એ બધાને રજા મળતી હોય છે. આ એક સમજદારીની વાત છે, તો કોઈએ એ રીતે કોઈએ પૂછવું નહીં. જી જી શ્રુતિબેન, અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ ભાઈ મોકલી છે આપને. ભાલોડિયા ભૂમિકા. ઓમ મેમ. ઓમ બેન. મેમ આપણે જોઈ તે 4 બતાવી, વમન ને વસ્તી. આ ગજ કરણી અને દંડ ધોતી એટલે શું? એ બધું છે ને તમારા સિલેબસમાં નથી. હું હમણાં એ જ કહું છું, દરેકના જે પ્રશ્ન છે એ કપાલભાતી માટે અલગ આવેલા છે. જેટલું આપણું સિલેબસમાં છે એટલું મેં તમને લોકોને કરાવેલું છે. આ બધું જે છે એડવાન્સ ટ્રેનિંગનું છે. તો એમાં તમે અત્યારે ના પડો. અત્યારે જેટલું કરાવ્યું ને એટલું યાદ રાખો. બરાબર? મેં કપાલભાતી માટે પણ થોડું તમને એડવાન્સ કીધું. બરાબર. એ અલગ અલગ પ્રકારની જે ધોતી છે એ ધોતીને સમજાવી થોડુંક સમય લઈ લે એવી છે. બરાબર? એટલે એ અત્યારે તમારે માત્ર વસ્ત્ર ધોતી અને જે મેં તમને વમન ધોતી કે કુંજર ક્રિયા જે સમજાવી એ જ તમારી એક્ઝામમાં પૂછાશે. ઓકે? બાકી જે છે આગળના એડવાન્સ લેવલનું જો અમારું સ્ટડી આવશે ત્યારે બધું આવશે અંદર. જી નેક્સ્ટ. જી બસ પૂરું કરીશું. મારે થોડી બેટરી પણ લો છે. જી 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 ઓકે. હા, આજનું સેશન આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. આદરણીય વંદનાબેનનો આપણે આભાર વ્યક્ત કરીશું. ખૂબ સરસ સવાર સાંજે બંને સેશન રહ્યા છે અને ફરીથી આદરણીય વંદનાબેનનું સેશન રહેશે. તો આપણા પ્રશ્ન છે નોટ ડાઉન કરી રાખશો. તો આજનું સેશન આપણે આદરણીય બેનનો આભાર વ્યક્ત કરતા સમાપ્ત કરીએ છીએ. ધન્યવાદ. જી હરિઓમ.